और इसलिए जब 6 दिसंबर को हुआ तो उसमें से जब ढांचा तोड़ा तो ढांचे की एक शैली रहती थी कि एक फुट की दीवार इधर बनाई, 1 फुट की दीवार इधर बनाई, क्योंकि गुंबद होता था उसमें खंभे नहीं होते थे, तो गुंबद को मजबूत दीवारों पर रखना पड़ता था। तो दीवारें 5-5 फीट चौड़ी बनाई जाती थी, 1 फुट इधर 1 फुट इधर, 3 फुट का खाली। अब खाली कैसे भरो? तो मंदिर के मलबे से वो भरा जाता था। सारी मस्जिदें जितने भी मंदिरों को तोड़कर हिंदुस्तान में बनी है वो सारी इसी शैली से बनी है, और सब में मंदिर का मलबा ही नकाशीदार भाग अंदर कर दिया, बाहर प्लेन आ गया। एक तरफ प्लेन होता है, एक तरफ नकाशी है। तो वो सब के सब मंदिरों मस्जिदों ऐसे ही बनी है। और उनको फिर तो इसमें से बहुत सारे वास्तुअवशेष उस दिन में मिले। 6 दिसंबर को हमें 18 जून को मिले 1992 को, हमें 6 दिसंबर को मिले। और उससे भी पहले मंदिर के मलबे में से ही कसौटी के 12 स्तंभ लगाए हुए थे जो मस्जिद में ढांचे में लगे हुए थे, बाबरी ढांचे में, और उसमें उसको भी नहीं मान रहे थे। बोले ये तो कहीं और से लाकर लगा दिए थे, ये पड़े हुए थे फालतू। मतलब तर्क देखो, ये बोले ये उसने नहीं लगाया था, ऐसे पड़ा हुआ था, मंदिर का मलबा था उसमें से लेके लगा दिए। अब कभी किसी मस्जिद में हिंदू मंदिर का मलबा नहीं लगाया जाना चाहिए। कहते तो ये है कि साफ सुथरी समतल जगह होनी चाहिए जिसमें किसी भी बुद्ध बने हुए हो वो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे मस्जिदों का यही हाल है। तो उसमें वो लगा दिया उन्होंने। और उसके बाद खैर ये सारे प्रमाण दिए गए। उसके अलावा मुस्लिम दस्तावेज थे, यूरोपियन यात्रियों के डॉक्यूमेंट्स, यात्रा वृतांत में, सब में ये लिखा हुआ था ये इन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। सर्वे रिपोर्ट्स थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, गजेटियर्स थे, फैजाबाद के 3-4 गजेटियर्स हैं, बहुत सारे। बाबरनामा में वो 4 दिन के पेज निकले हुए हैं जिस दिन वो मंदिर तोड़ा गया, वो 4-5 दिन। और ये इतिहासकारों ने कोशिश करी ये बताने की कि बाबर तो अयोध्या नहीं गया। अरे गया था या नहीं गया था इससे क्या है? आदेश तो कहीं से भी दे सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थोड़ी सीमाओं पर लड़ने जाता है, आदेश ही तो देगा, आदेश देगा। तो इतिहासकार इस बात से कहते हैं बाबा तो कभी गया ही नहीं है, गया नहीं है इससे क्या लेना देना है? उसने एक फारसी का विलेज लिखा हुआ है, वो तो किसी और ने नहीं बना दिया, और उसकी तो वो उसमें लिखा हुआ है कि बाबर के हुक्म से उसने बनाया, फरिश्तों के उतरने की जगह बनाई। तो इतने सारे प्रमाण होते हुए भी बार बार कहा गया कि राम कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे। स्कंद पुराण में, अयोध्या महात्म्य में, वाल्मीकि रामायण में पूरे के पूरे लिखा हुआ है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि स्थान के पूर्व में लोमश ऋषि का आश्रम है, पश्चिम में फलाना है, दक्षिण में ये है, उत्तर में ये है। वो सारे के सारे चिन्ह मिलते थे अभी तक भी, मतलब कब तक? 18वीं 18वीं शताब्दी तक भी वो मिलते रहे वहाँ पर अभी। लेकिन उसके वो सब उच्च न्यायतम न्यायालय में सिद्ध हुए, और विश्व हिंदू परिषद के कोई पदाधिकारी भी थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया, पहली ईंट उन्होंने रखी। इस प्रकार शिलान्यास हो गया। लेकिन शिलान्यास करना ये चाहते थे, अयोध्या से कांग्रेस ने अपना पहला चुनाव अभियान शुरू किया था। अयोध्या गए थे राजीव गांधी, और अयोध्या से अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। उसके बाद ये सारे आंदोलन चले। फिर 1990 का नरसंहार तो आपको मालूम है, मुलायम का कठोर व्यवहार और कार सेवकों का नरसंहार। कुठारी बंधुओं को 30 अक्टूबर को जब वो नहीं मारे जा सके, उन्होंने भगवा फहरा दिया, तो कुठारी बंधु जब 2 नवंबर को फिर से निकल रहे थे, घर से खींचकर पॉइंट ब्लैंक इस रेंज में ऐसे माथे पे गोली मारी है। जब कभी इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी होती तो कभी ऐसे गोली नहीं मारते किसी को लग जाए, पैर में मार देते हैं, ज्यादा ऐसे हवाई फायर करेंगे पैर में मार। कितने 18 से ज्यादा कार सेवकों को पॉइंट ब्लैंक ऐसे गोली मारी उन्होंने। और उसके बाद 6 दिसंबर की घटना हुई। 6 दिसंबर की घटना के बहुत सारे कारण थे, वो सब आप जानते हैं कि न्याय में देरी, जातीय स्वाभिमान की उपेक्षा, सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रवाद को जोड़कर रखना, बाबरी ढांचे का विध्वंस और राम मंदिर का जन्म स्थान पर निर्माण, दोनों को एक बराबर तराजू में तोड़ना। दोनों बराबर नहीं हो सकते थे। राम की जन्मभूमि का जन्म स्थान का मामला था।
अगर मक्का मदीना से बाकी सारे स्थानों को जोड़ दें, उससे जोड़ कर देखें तो मुसलमानों को कैसा लगेगा। ऐसे ही हिंदुओं के साथ हुआ। एक जो के मोहम्मद थे, जो ASI में थे, के मोहम्मद 1975 की खुदाई में भी थे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ओमान के सिमी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा कि जैसे आपको लगता है कि अगर आपके काबा में कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। जब ये जो जेरूसलम की, उनको क्या कहते हैं, कौन सी मस्जिद कहते हैं उनकी, क्योंकि वहाँ तीन संप्रदाय हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। तीनों जेरूसलम को पवित्र स्थान मानते हैं। मुसलमान इसलिए पवित्र मानते हैं, कहते हैं यहाँ से मोहम्मद साहब पंख वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत की हूरों से मिलने गए थे, ये उनका मानना है। ईसाई लोग क्या मानते हैं कि जेरूसलम में क्राइस्ट पैदा हुए थे, और यहूदी इसलिए मानते हैं कि क्राइस्ट यहूदी ही थे। ईसाई धर्म तो बाद में उन्होंने कहा क्राइस्ट खुद तो खलीफा थे, यहूदी थे, खलीफा के पुत्र थे वो। लेकिन अब वो बात अलग है कि लोग कहते हैं वर्जिन मैरी से, लेकिन आस्था की बात है ना। हिंदुओं ने कभी किसी की आस्था को चैलेंज नहीं किया, लेकिन हमारी आस्था को चैलेंज करते रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मान लिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि हम किसी की आस्था और फेथ को चैलेंज नहीं करेंगे, उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी आस्था को चैलेंज किया गया बार बार। लेकिन अब शायद ये बंद होगा। हमने पुराने अपने खोए हुए गौरव को हासिल कर लिया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये प्राण प्रतिष्ठा भारत के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई है, भारत के खोए हुए गौरव की प्रतिष्ठा पुनः हुई है, अपने आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा पुनः हुई है। और इसलिए हम सबको भारतवासी होने के नाते गर्व है, और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं वहाँ होकर आई। और इस पुस्तक में मैंने जो नया मंदिर था, नए जन्मस्थान मंदिर तक 1528 से लेकर वहाँ तक की यात्रा इस्लाम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की मैंने इसमें लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन अभी होना शेष है, पर मैं आप लोग देख सकते हैं, मैं चाहे तो थोड़ी सी और प्रतियाँ मिला सकते हैं उसकी, इसमें अलग अलग, इसीलिए आप सब लोगों से मिला।